एक तरफ यजीद की खड़ी है, तो तुम बताओ यजीद को सपोर्ट करो तो यजीद तुम्हारे साथ रियाद कर लेगा? अरे हुसैन तुम्हारा भाई बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, अरे वो हुसैन है, अरे उसे सपोर्ट करो, खुदा के बंदो, गैरों को सपोर्ट मत करो। जब जब तुम्हारी शरीयत पर हमला होता है, जब जब तुम्हें कोई तुम्हारे साथ गुंडागर्दी तुम्हें कोई सताता तो वो चीख पड़ता, तो पूरी जिंदगी भी वोट न दोगे, वो ऐसे ही चीखता रहेगा। दोस्तों, इस वक्त महाराष्ट्र के अंदर चुनाव का माहौल चल रहा है, आप सभी लोग जानते ही होंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर भी उपचुनाव होने हैं। अब दोस्तों, महाराष्ट्र के अंदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब भी गए हुए थे चुनाव प्रचार करने के लिए। लगातार दोस्तों जो नेता हैं वो रैलियां कर रहे हैं और चुनाव प्रचार कर रहे हैं, अपने जो उम्मीदवार हैं उनको जिताने के लिए। इधर उधर से नेता जो है वो बुलाए जाते हैं जहां पर इलेक्शन होता है और जो है वो चुनाव प्रचार किया जाता है। अब उत्तर प्रदेश के MIM के जो उम्मीदवार हैं उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है। उत्तर प्रदेश का ही ये वीडियो बताया जा रहा है। इस वीडियो को दोस्तों आप लोग ध्यान से सुनना। जो बातें इन उम्मीदवार ने कही है, ये जो MIM के उम्मीदवार हैं, वो पूरे देश के मुसलमानों को ध्यान से सुनना चाहिए। ये वीडियो इनका काफ़ी वायरल हो रहा है। महाराष्ट्र के अंदर भी चुनाव है, वहाँ पर भी दोस्तों लगातार MIM की ही लहर चल रही है। और आप लोग देखें कि एक MIM के जो उम्मीदवार वहाँ पर खड़े हुए हैं, ख़ास तौर से इम्तियाज़ जलील साहब, उनको हराने के लिए कितने ही उम्मीदवार वहाँ पर उतारे गए हैं। तो आप लोग ये वीडियो पहले सुन लीजिए। बंदो, वक्त का यजीद एक तरफ खड़ा है, हक व बातिल की लड़ाई चल रही है। एक तरफ नमरूद और फिरौन खड़े हैं और एक तरफ ये समझ लीजिए कि हुसैन की फौज खड़ी है, एक तरफ यजीद की खड़ी है। तो तुम बताओ यजीद को सपोर्ट करो तो यजीद तुम्हारे साथ रियाद कर लेगा? अरे हुसैन तुम्हारा भाई बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, अरे वो हुसैन है, अरे उसे सपोर्ट करो, खुदा के बंदो, गैरों को सपोर्ट मत करो। जब जब तुम्हारी शरीयत पर हमला होता है, जब जब तुम्हें कोई तुम्हारे साथ गुंडागर्दी तुम्हें कोई सताता तो वो चीख पड़ता, तो पूरी जिंदगी भी वोट न दोगे, वो ऐसे ही चीखता रहेगा। और जिन्हें तुम भर भर के थैलियां वोट दे रहे हो, वो तुम पूरे गांव पे भी बिल्डोजर फिट जाएगा, तो जरा सी आवाज नहीं खोल सकता अखिलेश यादव। और जिन्हें तुमने विधायक बना के हाजी रिजवान आगे हमारी सपोर्ट कर देंगे, अब क्या जिया साहब आगे हमारी सपोर्ट कर देंगे, पूरी जिंदगी सपोर्ट नहीं कर सकते। तुम्हारे पूरे गांव पे भी बिल्डोजर चल जाए और आग लगा दे पे प्रशासन ना, तो जिया की औकात नहीं है जो कि वो एक भी पार्लियामेंट में या विधानसभा कोई सा आवाज निकाल दे। क्यों ना निकाले पता? अखिलेश यादव के हाथ में उनकी डोर है। वो ऐसे जैसे किसी फर्म में के मुलाजिम होते हैं, तुम्हारे जैसा कोई नौकर होता है, नौकर के तुम मालिक बैठे हो, ऐसे ये नौकर की तरह है। मुझे कामयाब करोगे, मुझे विधायक बनाओगे, मेरी डोर होगी ओवैसी साहब के हाथ में, और इन्हें जब बनाओगे जो ये आए फिर रहे साइकिल बारे फूल बारे, इनकी डोर होगी उनके हाथ में। बस यही समझ लो, यही ये फार्मूला यादवों ने जाटवों ने समझ लिया कि नीचे तुम्हें दाढ़ी टोपी वाले जो है MP MLA बना दिए, और वो जानते थे इन दाढ़ी टोपी वालों की खबर लगी हमारे ऊपर वाले। उन्होंने अपने अपनी कौमें सब, कहीं जाटव भाई बैठा है तो कहीं यादव भाई बैठा है, सब कुर्सियों पे, चाहे थाना हो, तहसील हो या ब्लॉक हो। और ये हमारी कौम के लोग जो है ना, कोई पंचर जोड़ रहा है, तो कोई फल फ्रूट बेच रहा है, कोई गाड़ी का ड्राइवर कर रहा है, इसके अलावा कोई धंधा ही नहीं है, कोई कारोबार नहीं है। धंधा है तो गांव की पार्टी ने उलझा के कि रामवीर को अब के जिता के इनसे बदला जरूर लूंगा, और हाजिर रिजवान जिता के इनसे बदला लूंगा। तो दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को सुना, आप में से कितने लोगों को ये जो बातें इन्होंने बोली हैं वो समझ में आई है? कितने लोग इस वीडियो से सहमत हैं? अगर आप लोग सहमत हैं तो इस पैगाम को पूरे देश भर के अंदर फैलाओ, हर मुसलमान तक ये पैगाम जाना चाहिए। इन्होंने जो बातें कही हैं, जो बातें बोली हैं, वो बिल्कुल हकीकत बातें हैं। आप सभी लोग देखते ही होंगे देश के अंदर किस तरीके का नफ़रत का माहौल है, ख़ास तौर से मुसलमानों के लिए। मुसलमानों को दाढ़ी टोपी देखकर पीट दिया जाता है, या फिर कहीं कोने में मुसलमान नमाज़ पढ़ लेता है तो उसको वहाँ पर नमाज़ पढ़ने नहीं दी जाती है, वहाँ पर JSR के नारे लगाए जाते हैं। या फिर मस्जिदों के सामने आप लोग देख लीजिए, जब भी इनके जुलूस होते हैं, कार्यक्रम किए जाते हैं, तो मस्जिद के सामने जो है वो रैली को, जुलूस को रोक दिया जाता है। वहाँ पर नाच गाने किए जाते हैं, आपत्तिजनक गाने वहाँ पर बजाए जाते हैं, जो कि ख़ास तौर से मुसलमानों को टारगेट कर रहे होते हैं। लेकिन इस तरीके का माहौल चल रहा है। राहुल गांधी देश के अंदर हैं, जिनको मुसलमानों का भर भर कर वोट मिलता है। अखिलेश यादव भी इस
देश के अंदर ही हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर, उनको भी मुसलमानों का भर भर के वोट मिलता है, जबकि उनको अपना खुद का वोट नहीं मिलता है। लेकिन अब आप लोग इंडिया गठबंधन को भी देख लिए, इसमें बहुत सारे नेता हैं, बहुत सारे बड़े बड़े नेता इंडिया गठबंधन से जुड़े हुए हैं, जिनको मुसलमानों ने काफ़ी भर भर के वोट दिया है। लेकिन दोस्तों, जब मुसलमान की बात आती है, मुसलमानों के मुद्दे पर बोलने की बात आती है, तब ये लोग खामोश हो जाते हैं। ये लोग सोशल मीडिया पर अपने अकाउंट से लिखते तक नहीं है मुसलमानों के बारे में कि यहाँ पर ये गलत हुआ है मुसलमानों के साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए जितने भी मुसलमानों के साथ ऐसा किया है। लेकिन बोलता कौन है दोस्तों? असदुद्दीन ओवैसी साहब मुसलमानों के हर मुद्दे पर चीख चीख कर बोलते हैं, चाहे वो संसद के अंदर हो, पार्लियामेंट के अंदर हो, कहीं पर भी हो, स्टेज पर भी खड़े होकर मुसलमानों के मुद्दे पर असदुद्दीन ओवैसी साहब बेबाकी से बोलते हैं, चीख चीख कर बोलते हैं, जिनको मुसलमान वोट भी नहीं देते हैं, और उनके ऊपर अलग से एक इल्ज़ाम लगा देते हैं कि ये तो बीजेपी की बी टीम है। जबकि आप लोग ध्यान से देखेंगे तो ऐसा नहीं है। बीजेपी की बी टीम कौन है वो आप लोगों को पता चल जाएगा। आप लोग महाराष्ट्र में जाकर ही देख सकते हैं, जहाँ पर MIM के उम्मीदवार मजबूत हैं, जिनका वोट बैंक मजबूत है, उनको तोड़ने के लिए, उनका वोट खराब करने के लिए, वोट बैंक जो है वो बांटने के लिए, यानी जो अब आप इम्तियाज़ जलील साहब की मिसाल ले लीजिए, कितने मजबूत उम्मीदवार हैं इम्तियाज़ जलील साहब। वहाँ पर कितने ही सारे दोस्तों उम्मीदवार, शायद 28 उम्मीदवार इम्तियाज़ जलील के ख़िलाफ़ उतारे गए हैं मैदान में। आप लोगों की इस खबर के बारे में क्या राय है? ये जो वीडियो आप लोगों ने देखी, क्या राय है? कितना सहमत हैं आप लोग इस वीडियो से? नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।